बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। एक दफ़ा वो सफ़र की गर्ज से ईसाइयों की बस्ती से गुजर रहे थे। इस बस्ती के ऊपर सलीबें लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने लगे तो उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो नहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर वो लड़की छा गई। शेख साहब का सीना वहीं इल्म से खाली हो गया। बहुक्म अल्लाह ताला शेख साहब से हर चीज़ छीन ली गई। अपनी मुरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं उधर जाऊंगा जिधर ये लड़की जाएगी, मैं उसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब ये आप क्या कह रहे हैं? नाजरीन, ये वो शेख थे जिन्हें 1 लाख हदीसें याद थी, कुरान के हाफिज थे। सैकड़ों मस्जिदें इनके दम कदम से आबाद थीं। उन्होंने कहा, मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, इसीलिए वापस चले जाओ। शेख साहब इस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहाँ जाकर लोगों से पूछा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि ये लड़की यहाँ के नंबरदार की बेटी है। शेख साहब इस नंबरदार से जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर लोगे? नंबरदार ने कहा, हाँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो। जब वाकफियत हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दूँगा। चुनाचे शेख साहब ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। नंबरदार ने कहा कि मेरे बाड़ में सोरों का रेवड़ है, आपको रेवड़ भी चराना होगा। शेख साहब इस पर भी राज़ी हो गए। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगे कि मैं आपकी खिदमत करूँगा। शेख साहब सुबह के वक्त सोर लेकर निकलते, सारा दिन चराकर शाम को वापस आ जाते। उधर मुरीदैन वापस आ गए और ये खबर सारे लोगों तक पहुंच गई तो कई लोग बेहोश हो गए और कई खानकाहें बंद हो गईं। लोग हैरान हो गए थे कि अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ तेरी बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे और वो खुद भी अल्लाह के वली थे। चाहते थे कि मेरे शेख साहब इस्तिकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई न कोई हिकमत ज़रूर होगी। इस मुरीद के दिल में ये बात आई कि मैं वहाँ जाकर मालूम करूँ। चुनाचे वो इस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुँचे तो लोगों से पूछा, मेरे शेख साहब किधर हैं? लोगों ने कहा, तुम फलां फलां जंगल में जाकर देखो, वो सोर चरा रहे होंगे। जब वो मुरीद वहाँ गया तो क्या देखता है कि वो अलामा और वही असा जिसे वो लेकर जुमा का खुतबा देते थे, वो लेकर सोरों के आगे खड़े सोर चुरा रहे हैं। वो मुरीद करीब आए और पूछा, शेख साहब, आप तो कुरान के हाफिज थे, आपको कुरान याद है? शेख साहब ने कहा कि मुझे कुरान याद नहीं है। फिर पूछा, हज़रत, कोई एक आयत भी याद है? और शेख साहब बोले कि मुझे एक आयत याद है जिसका तर्जुमा है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज़्ज़तें देने वाला और कोई नहीं होता। वो शेख साहब पूरा कुरान भूल गए, सिर्फ़ एक आयत याद रही जो कि इनके हाल से ताल्लुक़ रखती थी। मुरीद साहब रोने लगे कि हज़रत को सिर्फ़ एक आयत ही याद है। फिर दोबारा पूछा कि हज़रत, आपको अहादीस याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है जिसका तर्जुमा है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद साहब फिर रोने लगे तो इन साहिब ने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख साहब रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया जाएगा। वो शेख साहब रो भी रहे थे
اور یہ فکرہ بار بار کہہ رہے تھے۔ تو اللہ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں واپس لٹا دیں۔ پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا کہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں اور یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ، تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے، میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے وہ معاملہ سینے سے نکال دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کرتے ہو؟ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی اپنی شہرت، رتبے اور عزت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں وہاں عقل و علم کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے اور ہماری زبان اور عقل کی حفاظت فرمائے، ہمیں سیدھے راستے سے کبھی نہ بھٹکائے۔ آمین ثم آمین۔